तो आज मेरा जो सबसे बड़ा टॉपिक इन सारे मुद्दों को सुनने के बाद मेरे जहन में आया, जिसके विषय में आज बात करने वाला हूँ कि आखिर वाकई में आपकी सफलता में बाधक कौन है। कि आखिर आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो असल में उसके पीछे की वजह क्या है। आपकी सफलता में रोड़ा कौन है जो आपको रोक रहा है सफल होने से। जिस दिन से वो बात मैंने ठानी कि आखिर मेरे शरीर कोई और कैसे सही कर सकता है, मेरे भविष्य का सही गलत क्या है, इसका निर्णय कोई और कैसे ले सकता है। दैट्स माय डिसीजन एंड आई नीड टू डिसाइड एंड दैट इज द डे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क। कि असल में हम कामचोर हैं, असल में हमारे लाइफ में शिथिलता आ गई, असल में हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हम केवल बैठ के बातें करके एक खोखली खुशी और खोखली जिंदगी जीने में हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। दो हाथ पैर नहीं है आपके पास, दो आंखें नहीं हैं आपके पास। कितने गरीब हैं आप गरीब नहीं हैं, आपकी सोच गरीब हो रही है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये लाइनें हमारे लिए एक सहानुभूति का पैरामीटर बन चुकी हैं, जिसको समाज में हम खुले तौर पे रखने का प्रयास करते हैं। किसी से भी मिले, सर हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। क्यों कमज़ोर हैं आप पढ़ने में? आपने केवल ये एक फार्मूला बना रखा है। जीवन बहुत खूबसूरत है, एक जन्म मिला है, एक अवतार मिला है, निभा दो यार। इस धरती पे पैदा होने की वजह बता दो यार। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली जिस सीरीज में मैं बढ़ रहा हूँ लगातार, मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको उन कुछ सच्चाइयों से वाकिफ कराऊँ जो आपके जीवन में एक रियल ताकत आपको दें, रियल सामर्थ्य दें, आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकें। आज का मुद्दा मैंने चुना है जो कि बहुत अहम है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे की बहुत ज़रूरत है। देश में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारे एग्ज़ाम अलाइन हो चुके हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट में लोगों की आके बातें अलग अलग हैं। मैं समझता हूँ चैलेंजेस हैं, बट उतना ही भविष्य ज़रूरी है। क्या हम किसी परिस्थिति को लेके केवल नेगेटिव हो सकते हैं, या उन परिस्थिति में खुद को सुरक्षित करके, खुद को एक बेहतर केयर के साथ अपने को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जीवन रुकना आसान नहीं, जीवन चलेगा। तो आज मेरा जो सबसे बड़ा टॉपिक इन सारे मुद्दों को सुनने के बाद मेरे जहन में आया, जिसके विषय में आज बात करने वाला हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक कि आखिर वाकई में आपकी सफलता में बाधक कौन है। शायद ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हर जहन में आता है कि आखिर आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो असल में उसके पीछे की वजह क्या है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा आम नहीं रह गया है, ये मुद्दा बहुत अहम हो गया। आपकी सफलता में रोड़ा कौन है जो आपको रोक रहा है सफल होने से। तो शायद हम जब गंभीरता से इस विषय में सोचना शुरू करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि कोई और ना हो करके वो हम स्वयं हैं। और ये एक्सेप्टेंस लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आखिर आपकी हर सफलता की जो राह है उसमें पहली निगेटिविटी जो जन्म लेती है, पहली बाधा जो जनरेट होती है, वो कहाँ से होती है? तो कहीं और से नहीं, वो आपके अंतर मन से आती है। आज मैं किसी बड़े बड़े बाबा का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल पर्सन का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। टुडे आई एम हियर टू टॉक वेरी जेन्युइन टू यू। आज मैं बहुत सामान्य बात करने वाला हूं जो कि आम जिंदगी में हो रही है, और आपको इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इसको आम जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो शायद आप ये मोटिवेशनल सेशन केवल सुन करके सुनते रह जाएंगे, जीवन में इनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं से नहीं होगा। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आखिर आप अपनी सफलता के दुश्मन कैसे हैं, कैसे आप खुद ही रोड़ा बने हुए हैं अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में। इस प्रोस्पेक्ट पे मैं आपको एक ओवरऑल ओपिनियन देने का कोशिश करूंगा। ध्यान से बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वो चीज़ है जिसको आपने अपना हथियार बना लिया है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको जब भी मौका मिलता है अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं और नहीं पल रहा होता है, ये आपके अंदर ही पल रहा होता है, और आप इसको खूब बढ़िया से पला रहे होते हैं। कहते हैं कि आपने इस फार्मूले को इतना अच्छा अडॉप्ट कर लिया अपने ज़िंदगी में कि इस फार्मूले के माध्यम से आप एक खोखला जीवन, खोखली खुशी को भी लेकर के अपने जीवन में चले जा रहे हैं और जिए जा रहे हैं, और आपको लगता है कि जीवन की सच्चाई यही है और जीवन ऐसे ही जिया जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस बात की दुहाई देने वाले कि सर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सर हम बहुत गरीब हैं। तुम्हें क्या लगता है ज़िंदगी में जो सफल हुए वो गरीब नहीं थे? जितने भी लोग ऊंचाई पे पहुँचे वो कमज़ोर नहीं थे। बट उन्होंने इस चीज़ को विनिंग फार्मूला नहीं बनाया, बल्कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट किया और चैलेंजेस को ऑप्ट किया। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये लाइनें हमारे लिए एक सहानुभूति का पैरामीटर बन चुकी हैं, जिसको समाज में हम खुले तौर पे रखने का प्रयास करते हैं। किसी से भी मिले, सर हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। क्यों कमज़ोर हैं आप पढ़ने में? सर हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कितनों को नहीं मिला यार इस दुनिया में, बट उन्होंने कर दिखाया ना। आप क्या कर रहे हैं? आपने केवल ये एक फार्मूला बना रखा है।
एक औजार बना रखा है कि किसी भी समाज और किसी भी परिस्थिति में जाकर के इस फार्मूले को आप रख देते हैं और आप खुद को बड़ा ही बेहतर और अच्छा महसूस कर लेते हैं। क्या असल ज़िंदगी की जीत ये है? क्या ईश्वर ने हमारा जन्म इस धरती पे किया तो क्या इस उद्देश्य से किया था कि हम जीवन भर ये कहते रहेंगे कि हम कमज़ोर हैं? कितनी अनमोल चीज़, शायद जिसका मोल ना लगाया जा सके, ईश्वर ने वो सब कुछ दे के भेजा। है आपके इस हाथ का मोल? है आपकी इन आँखों का मोल? है आपके ओवरऑल बॉडी का कोई मोल इस दुनिया में? और तो और ईश्वर ने आपका भविष्य भी आपके हाथ में दिया और बताया कि यही रेखाएं आपके भविष्य हैं, और ये कहीं और नहीं दिया, ये आपके हाथ में दिया, ये समझाने के लिए कि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है। आज शायद मैं थोड़ी सी कटु बातें करूंगा, बट आई वॉन्ट टू टॉक वेरी रियल टू यू। आखिर आप कमज़ोर हैं, गरीब हैं, ये डायलॉग कब तक चलेगा? ये मरते दम तक कहना है? क्या इस डायलॉग को कहने से आप तेज हो जाएंगे? इस डायलॉग को इस्तेमाल करने से आप अमीर हो जाएंगे? नहीं, इस चीज़ को कहने से नहीं होंगे, बल्कि उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्टेंस के बाद एफर्ट्स ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी होंगी, जीवन में बेहतर प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे, ओवरऑल अपना 100% फोकस देना होगा, तब जाकर के आप अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाएंगे, जहाँ से आप एक कमज़ोर स्टूडेंट ना होकर के एक स्कॉलर के तौर पर निकल के आएंगे, आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पर निकल के आएंगे और अपना भविष्य सेटल डाउन कर जाएंगे। लेकिन इतना करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो एफर्ट्स नहीं लगाना है सर, हमें बैठ के बस बातें करा लेनी है, किसी भी समुदाय में किसी भी जगह में बैठ जानी है और ढेर सारी यही बातें कर ले। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हमें अच्छे स्कूल नहीं मिले, हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिले, हमें अच्छी किताब नहीं मिली, हमारे घर में अच्छा माहौल नहीं था, हमारे पिताजी वो, हमारे माताजी ये, हमारे घर में ये, हमारे गाँव में वो। क्यों बातें करते हो यार? क्या इससे कुछ हल मिलने वाला है? आज खुद के दिल पे हाथ रखो और प्रश्न करो, क्या इस चीज़ को कहने के अलावा ज़िंदगी में तुमने कुछ भी ऐसा करने का प्रयास किया जिससे इस परिस्थिति को आप बदल सकें? जिम्मेदारी आपके ऊपर है यार, किसी की और के ऊपर नहीं है। इन झूठे दिखावे और खोखलों में कुछ नहीं रखा है, ये खोखलापंती है जीवन का। और मैं किसी छोटे बच्चे के लिए ये बात नहीं समझाना चाहता हूँ, इवन उन सारे एल्डर्स को भी, बड़ों को भी समझाना चाहता हूँ। सहानुभूति के अलग अलग माध्यम है। बड़ा प्रेशर है सर, अरे प्रेशर लोगे तभी तो ज़िंदगी आगे जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि जिनकी ज़िंदगी ऊंचाई पे बैठी वो बिना प्रेशर के है? किसी को अपनी बीवी से प्रॉब्लम है, उसका ही एक्सक्यूज़ उठा के रखता रहेगा। किसी को अपने पेरेंट, हमें पिताजी का बड़ा ख्याल रखना है। कोई आप ही अकेले हैं जो पिताजी का ख्याल रखते हैं घर बैठ करके? आई थिंक सबको पिताजी का ख्याल रखना है, बट क्या उसको आप अपना एक औजार बना लेंगे? सर हमारा बच्चा बहुत छोटा है इसलिए अभी थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा ही बच्चा छोटा है, किसी और का बच्चा छोटा नहीं है ज़िंदगी में? इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड, ये समझना। शायद आज मैं बहुत कटु बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, बट ये जो हमने विनिंग फार्मूले बना रखे हैं, जो हमने औजार बना रखे हैं, जो अपने हथियार बना रखे हैं, जिसको हम समाज में फ्लोट करते हैं और उसके माध्यम से हम ढेर सारी सहानुभूति लेते हैं, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कभी कभी तो कंपैरिजन का भी लेवल शुरू होता है। हम कुछ सफल व्यक्तियों के चंद एग्जाम्पल उठाते हैं और उनके विषय में भी नकारात्मक विचार रखना शुरू करते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा आदमी गाँव का जो शायद कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठ करके कोई जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है समाज के प्रति, वो बैठ करके प्रधानमंत्री के भी चरित्र को एनालाइज करने की क्षमता रखता है। आप क्या कहेंगे? वो कमज़ोर है, वो गरीब है, वो प्रधानमंत्री को रास्ता बताने के लिए तैयार हो गया है और खुद के रास्ते का पता नहीं है। एक्चुअली एवरीवन इज डूइंग लाइक दिस। इज दैट द वे? मैं नहीं चाहता आप उस श्रेणी में आए। आप वो पर्दे को हटाएं आँख के सामने से, जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। द लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जीवन बहुत खूबसूरत है। एक जन्म मिला है, एक अवतार मिला है, निभा दो यार। इस धरती पे पैदा होने की वजह बता दो यार। क्या हमेशा रोते रहोगे? आई जस्ट रीड इन लॉट ऑफ कमेंट। आज शायद मैं थोड़ा सा इसमें बहुत नेगेटिव फील कर रहा था जब इन लाइनों को किसी बच्चे से सुनता हूँ कि सर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सर बहुत गरीब घर से हूँ। कब तक ये डायलॉग मारोगे? कितने गरीब हो आप? 2 हाथ पैर नहीं है आपके पास, 2 आँखें नहीं हैं आपके पास, कितने गरीब हैं आप? आप गरीब नहीं हैं, आपकी सोच गरीब हो चुकी है। और कहते हैं कि सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। इंसान गरीब या अमीर नहीं होता है, सोच गरीब और अमीर होती है। वंस योर थॉट प्रोसेस बिकम रिच नबडी यू बिकम रिच। यार कम से कम अपनी सोच को रईस बनाओ। और ज्ञान और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोच को रईस बना देती है। उसमें भी आप कहते फिरेंगे कि सर मैं गरीब हूँ, नहीं चलेगा और कोई सुनने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को रोने के माध्यम से कोई सुनने वाला है? सामने वाला भी कहेगा गरीब है, उससे ऊपर भी कहेगा गरीब है। इज दैट द वे? नो, वी आर नॉट हियर टू शेयर दैट वी आर गरीब, वी आर हियर टू गेट आवर टारगेट एंड गोल्स। हम इधर अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल्स को पाने के लिए। तो दुहाई बंद करो,
सफल हुए तो हम हैं, असफल हुए तो कोई और रीज़न है। ऑब्जेक्ट बना रखा है हर चीज़ के, तरह तरह के, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण। स्टॉप ऑल दिस। इससे लाइफ में कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कुछ बेहतर होने वाला है। सच कभी कभी मेरा मन करता है बोलने का कि असल में हम कामचोर हैं, असल में हमारे लाइफ में शिथिलता आ गई है, असल में हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम केवल बैठ के बातें करके एक खोखली खुशी और खोखली ज़िंदगी जीने में हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। आज भी अगर आप में जज्बा है किसी चीज़ को पाने का तो हर टारगेट आसान है, बस मसला ये रखता है कि क्या आप एफर्ट कर रहे हैं। एक फ़ौजी बच्चे से मैं मिलता हूँ, क्या सिलेबस है यार आपका रिटन एग्जामिनेशन का, ज़िंदगी भर एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, इसको पूछने के बजाय फोकस स्टडी आपने की। ज़िंदगी भर फिजिकल में क्या होगा जानने के बजाय उठ के कभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेस लगाई, आपने पुशअप्स किए, आपने स्क्वाट्स किए, नहीं किया। और मैं ये किसी और के जीवन से भी नहीं जोड़ना चाहता हूँ, ऑनेस्टली मैं खुद के लिए भी बात कहता हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया जब मैं बहुत मोटा हो गया था, पेट में भी दर्द रहता था, सर भी भारी रहता था, सारे मर्ज फैले हुए थे, अलग अलग डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर भी एक ही सलाह देता था कि बेटा जाके आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, लेकिन बस कुछ ऐसा फार्मूला बता दीजिए सब जिससे बैठे बैठे सब सही हो जाए। और शायद ज़िंदगी के 1-2 साल निकल गए, बट इसी बीच कहीं एहसास आया ज़िंदगी में कि आखिर हम बीमार क्यों हैं, आखिर मुझे किसी और से सलाह लेने क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम कामचोर हैं, क्योंकि हमें मेहनत करने का जज्बा नहीं है। जिस दिन से वो बात मैंने ठानी कि आखिर मेरी शरीर कोई और कैसे सही कर सकता है, मेरे भविष्य का सही गलत क्या है इसका निर्णय कोई और कैसे ले सकता है, दैट्स माय डिसीजन एंड आई नीड टू डिसाइड, एंड दैट इज द डे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क। और मैंने शुरू किया खुद को मेहनत करना, एंड टुडे आई एम फिट एंड फाइन, और मैंने खुद को परफेक्ट एंड फिट बना के दिखाया। तो आई थिंक वी कैन डू एवरीथिंग यार, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें बस वो एक फार्मूला मिल जाए कहीं से, जिस फार्मूले से हम अपनी खोखली खुशी और खोखले जीवन का निर्माण कर सकें। मैं नहीं होने दूंगा। आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ द लाइफ। मैं जीवन का सत्य समझाऊंगा। बहुत बहुमूल्य जीवन है, ईश्वर ने एक बार आपको दिया, अनमोल है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ कि एक बढ़िया सी पेन जेब में डालते हैं, शायद कॉस्टिंग कितनी होती होगी 20-30, लेकिन उस ब्रांड ने उस पेन की कॉस्टिंग बना दी 50,000। उस पेन को हम अपने शरीर पे लगा के खुद को वैल्यूएबल महसूस करते हैं। एक घड़ी आती हैं 2,000, 4,000, 5,000, पर रोलेक्स 5 लाख 10 लाख, वो घड़ी लगा के हम वैल्यूएबल हो जाते हैं। एक फ़ोन आता है 5,000, 10,000, बट नहीं, हमारे पास एप्पल है तो हम ब्रांड वैल्यू। यार अगर ये छोटे छोटे चीज़ें, सामान की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है इस दुनिया में, तो ये तो यार ये शरीर पूरी मिली है जिसका कोई अनमोल है, कोई वैल्यू लगा नहीं सकता। आपने उस चीज़ को वैल्यूलेस कर रखा है यार। उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप किसी और ऑब्जेक्ट को तलाश रहे होते हैं। नो यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा। वंस यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, यू चेंज एवरीथिंग। यार आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, और ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। ढोंग से जिंदगी नहीं चलती है। ढोंग, दिखावा किस चीज़ से मिला है? हम किसी के दुख में भी शरीक होते हैं तो हम वहाँ पे ढोंग कर रहे होते हैं। ढोंग बस जाने का, ढोंग रिश्तेदारों को ये दिखाने का, ढोंग ये बताने का कि हम आपके दुख में हैं, मगर हम शायद बगल बैठ के गप्पे भी मार रहे होते हैं। ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी बहुत सच्चाई वाली है, और इसको सच्चाई के साथ महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और ये खूबसूरत ज़िंदगी है जिसको आपको महसूस करना ही करना है। मैं एक अच्छे से फिलोसफर की एक लाइन ऐड करता हूँ। आखिर वो कहता क्या है दिल से? कहता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब आप मिलने आएंगे, मुझसे नहीं, मेरे रिश्तेदारों से। शायद आप बहुतों को जानते भी नहीं होंगे, और शायद आप आएंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप आए थे, क्योंकि मैं मर चुका हूँगा। तो जीते जी आ जाओ ना यार मिलने, आखिर मरने के बाद क्यों मिलना है? कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दोगे, मेरी प्रशंसा करोगे, मेरे अच्छे गुणों का हर जगह आप गुणगान करोगे। आखिर मैं वो बात तो जान ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मर चुका हूँगा। जीते जीते ही क्यों उन गुनाहों को माफ़ करके मुझसे मिल नहीं लेते तुम? लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है। हम इसको कितनी खूबसूरती से जीते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी तो आप कहोगे वो सारी अच्छी बातें मेरे बारे में जिसे मैं सुन नहीं पाऊँगा। आ जाओ ना यार, वो कुछ बातें मेरे से कह लो, मुझे अच्छा लगेगा। कहते हैं कि जब मैं मरूंगा, मृत्यु होगा, तो शायद इस इंसान के साथ जो वक्त बिताया होता, आप कहोगे अगर कुछ वक्त मिला होता, इस इंसान के साथ मैंने वक्त बिताया होता है तो मुझे अपार खुशी होती। मैं वक्त नहीं बिता पाया, शायद मैं मर जाऊंगा, ये बात मुझे पता नहीं चलेगी। जीते जी आ जाओ ना यार, कुछ अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लेते हैं। मुझे लगता है कि इंतज़ार करने में बहुत देर हो जाती है, और
इंतज़ार नहीं करना है, हर चीज़ के लिए बस लग जाना है। ये किसी जीवन के लिए ही इंतज़ार की परिभाषा मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको, बल्कि उस लक्ष्य के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसको मरने मत दो यार, अपने अंदर के जज्बे को खोखला मत बनने दो, उसको रियलिटी में लो ना। 10 साल बाद 20 साल बाद रोने से अच्छा है कि मैं उस समय अगर कॉन्सनट्रेट होता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। आज ही हो जाते ना यार। बड़ा सिंपल सा जीवन है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। शायद मैं बहुत हैवी मोटिवेशनल सेंस में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको ऑनेस्टली दिल की सच्चाई से कहना चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, बहुत अनमोल हैं आप, आपका कोई मोल नहीं इस दुनिया में। और कहते हैं ना कि ढोंग बंद कर देना है। लेट्स बी रियल यार, रियलिटी है खुद के ब्रेन पे काम करने का, रियलिटी है खुद के फिजिकल स्टैमिना पे काम करने का। और मुझे लगता है दोनों पे काम कर लिया ना यार, तो ये गरीबी, ये अमीरी, ये कमजोरी जैसे खोखले शब्द जिनको आप केवल एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं समाज में सहानुभूति गेन करने के लिए, उस खोखली सहानुभूति को लेना बंद करके रियल सच्चाई पे आप जाएंगे और खुद को बेहतर कर पाएंगे। और मैंने अपने जीवन से सीखा है। शायद जिस दिन समय में बीमार था मैं लोगों को लंबी लंबी कहानी बताया करता था, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, बट मैं तब भी मालूम नहीं क्यों बीमार रहता हूँ। आई विल गिव एवरीवन एक्सप्लेनेशन लाइक दैट। टुडे आई नीड टू नॉट टू गिव दैट। शायद उस समय मेरे को बात समझ में नहीं, बट आज मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि मैं कामचोर था, मेरे में शिथिलता आ गई थी, मैं इस शरीर की रियल वैल्यू को भूल चुका था, इसकी क्षमता का मैं एहसास नहीं कर रहा था और इसके गवर्नेंस के लिए किसी और को तलाश रहा था। नहीं, असल में तो यार ये शरीर, ये ब्रेन हमारा है और ईश्वर ने इसको इतना ताकतवर बना के भेजा है कि इस ब्रेन और इस शरीर को किसी की आवश्यकता नहीं है। असल में ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़ की डिमांड करता है, ये हमारे अंतरात्मा की सच्चाई को महसूस करने के लिए कहता है और मुझे कहता है कि आप लग जाओ, आप सब कुछ कर जाओगे। तो बाधा कोई नहीं है जीवन की, बाधा केवल एक है कि हर बाधा को हमने बना रखा है और उसी बाधा के सहारे हम अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं। ऐसी खोखली ज़िंदगी काटने का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। कद्र करो यार, ख्याल करो, ढोंग मत करो, दिखावा मत करो मुझे मेरे माँ बाप की चिंता है। तुम्हें माँ बाप की चिंता है तो तुम घर पे बैठ करके टाइम पास करते हो। दिखावा मत करो तुम्हें छोटे भाई बहन की चिंता है, उन्हीं के सामने बैठ करके तुम टाइम पास करते हो। दिखावा मत करो, अगर वाकई में चिंता है ना यार तो लग जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि सबके गुजर जाने के बाद, चीज़ें चले जाने के बाद कुछ हाथ नहीं आता और लाइफ का वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है और पूरी ज़िंदगी रोते रोते बीत जाती है। तो मुझे लगता है एक मौका मिला है यार, इस ज़िंदगी ने हम सबको दिया है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं और सच्चाई से परिपूर्ण बनाएं, सत्यता से प्रमाणित बनाएं। यही जीवन का असल उद्देश्य होना चाहिए। तो बिल्कुल यार जो है फालतू के सहानुभूति को छोड़ करके ज़िंदगी में जो कुछ भी है आगे बढ़ते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, लाइफ के हर प्रॉस्पेक्ट को बेहतर करते हैं, क्योंकि किल करना है इस छोटी खोखलेपंती को, उस जो एक आवरण हमने खोखला अपने चारों, उसको तोड़ दो, उस दिखावे को हटा दो और रियल ह्यूमन की तरह, एक रियल इंसान की तरह आओ, जम के लग जाओ और हर बाधा को धूल चटा के फाइनली अपने शरीर पे वर्दी ले आओ। तो आज से एक्सक्यूज़ नहीं लाने का, आज से कहानी नहीं बताने का, जब कहानी बताना, जब एक्सक्यूज़ लाना। ऑब्वियसली इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, इट विल टेल यू द रियलिटी ऑफ द लाइफ। अगेन यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रियल कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट योर टारगेट एंड गोल। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक, बिकॉज आपके अपकमिंग एग्जाम्स जल्द से जल्द हैं। तो मैं लगातार आ रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके जज्बे को बनाने का, आपके आत्मविश्वास को जगाने का, जिससे आगामी एग्जाम में आप बेहतर कर सकें और अपने लक्ष्य को तय कर सकें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।